गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपनी पाठशाला में मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ। हरिद्वार की भौगोलिक स्थिति। आज मैं आपको बताता हूँ जो हरिद्वार की हमारी भौगोलिक स्थिति है वह किस तरह की है। यह शहर शिवालिक श्रेणी के विल पर्वत होता है। एक विल पर्वत पर जो मनसा देवी का मंदिर है वहीं पर विल पर्वत है। और नील पर्वत वह है जिस पर चंडी देवी माता का मंदिर है। तो इन दो पर्वतों के गंगा नदी के तट पर बसा है। तो कहाँ पर बसा हुआ है? विल और नील पर्वत के बीच में। मनसा देवी और चंडी माता देवी दोनों माता के मंदिर के बीच में हरिद्वार एक क्षेत्र है। राज्य के 2 जिले मैदानी क्षेत्रों में आते हैं, जिनमें से पहले नंबर पर हरिद्वार और दूसरे नंबर पर उधम सिंह नगर आता है। हरिद्वार जिले का क्षेत्रफल 2360 वर्ग किलोमीटर है। 2360 किलोमीटर। तो हरिद्वार जिला गंगा के मैदानी क्षेत्र में पड़ता है। ये जो है एक मैदानी क्षेत्र में पड़ता है। जैसे मैंने पहले मैप में भी दिखाया था, हरिद्वार जो है नीचे को बाहर को उत्तर प्रदेश को में निकला गया है थोड़ा सा। इसका जो आकार है एक जैसे ऊंट बैठा हुआ होता है उसके तरह है, मतलब ऊंट बैठा हुआ है उसकी तरह हरिद्वार जिले का नक्शा है। इसकी सीमा देहरादून और पौड़ी गढ़वाल से लगती है और यह तीनों ओर से उत्तर प्रदेश से घिरा है। यह अक्षांशीय 229.58 डिग्री उत्तर की ओर और देशांतर 78.13 पूर्व में है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 249.7 मीटर है। गंगा होने के कारण यहाँ पर पर्याप्त जल संसाधन पर्याप्त मात्रा में है यहाँ पर। तो जैसे हमने बताया, एक तो ये विल्व और नील पर्वत के बीच में है, मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र 2 है, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। इसका जो क्षेत्रफल है वो 2360 वर्ग किलोमीटर है। एक मैदानी क्षेत्रफल है मैदानी क्षेत्र है और एक ऊंट की तरह बैठा गया है। और इसकी जो सीमा है देहरादून और पौड़ी गढ़वाल से लगती है। और दूसरा ये जो दूसरा प्रदेश है उत्तर प्रदेश से तीनों ओर से घिरा गया है। इसकी जो अक्षांश है वह 29.58 डिग्री उत्तर की ओर और देशांतर 78.13 पूर्व में है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 249.7 मीटर है। गंगा होने के कारण यहाँ पर पर्याप्त जल संसाधन है। अब हम हरिद्वार को थोड़ा नक्शे में देखते हैं। ये हरिद्वार का नक्शा है जिसमें यहाँ पर ये जो है ये तेलपुरा है। ये देहरादून में टच होते हैं। राजा जी नेशनल पार्क है देहरादून में। और यहाँ पर ये जो सिकरोडा बोलते हैं सिकरोडा है। उसके बाद ये यहाँ पर भगवानपुर है। भगवानपुर फिर रुड़की है। रुड़की के बाद ये मंगलोर हो गया। और ये इधर उत्तर प्रदेश, ये इधर सुल्तानपुर। और ये एक पथरी क्षेत्र है यहाँ जवालापुर। ये मेन हरिद्वार है जो एक गंगा नदी आ रही है यहाँ पर हरिद्वार है। और इसी के यहाँ पर जो एक छोटा सा ये पॉइंट है, यहाँ पर एक नील पर्वत है और यहाँ पर इसके ऊपर एक विल्व पर्वत है। तो इनके दोनों के बीच में ये हरिद्वार नक्शा है। यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल आपको मैंने बता दिया 2360 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जो इसकी लोकेशन है वो थोड़ी सी ये इधर उत्तर प्रदेश से सारा तीनों ओर से टच हो रखा है। उत्तर प्रदेश से यहाँ पर ये पौड़ी है, इधर ये पौड़ी गढ़वाल और ये हरिद्वार में टच होता है देहरादून।
अब हम हरिद्वार के प्रशासन के बारे में पढ़ते हैं। हरिद्वार में जो विधानसभा क्षेत्र की जो संख्या है वो 11 है, जिसमें हमारा रुड़की आता है, रुड़की, और दूसरा आता है हमारा पिरान कलियर, पिरान कलियर आता है, दूसरा मंगलोर आता है, मंगलोर, और चौथा हमारा आता है भेल, जो जवालापुर में ही है ना, हरिद्वार में ही है भेल, और जवालापुर, जवालापुर जो क्षेत्र है वो SC कैटेगरी में आता है, अनुसूचित जाति SC, और झबरेड़ा भी अनुसूचित जाति में आता है, झबरेड़ा SC, झबरेड़ा भी SC में आता है। और एक और भगवानपुर ये भी हमारा SC में आता है, अनुसूचित जाति। इसके बाद लक्सर और खानपुर के बाद हरिद्वार, और एक हरिद्वार ग्रामीण, और कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये हमारे जो 11 हो गए वे हमारे विधानसभा क्षेत्र हो गए। तो कौन कौन से है, रुड़की होगा, पिरान कलियर होगा, मंगलोर होगा, भेल, जवालापुर, झबरेड़ा, भगवानपुर, लक्सर, खानपुर, हरिद्वार और हरिद्वार ग्रामीण। अब इसमें से हमें 3 अलग निकालने हैं जो हमारे अनुसूचित जाति में आते हैं, जैसे जवालापुर, झबरेड़ा और भगवानपुर, ये हमारे अनुसूचित जाति में आते हैं। इसके बाद हमारा होता है विकास खंड। तो हमारा विकास खंड या ब्लॉक, जिसे हम ब्लॉक बोलते थे, ब्लॉक में हमें कितने आते हैं, 6। तो हम 6 के नाम अभी लिख लेते हैं। 6 में हमारा जो एक तो रुड़की आता है, रुड़की विकास खंड, जिसे ब्लॉक बोलते हैं, रुड़की। दूसरा जो हमारा भगवानपुर, और इसके बाद दूसरा आता है नारसन को हम कुरही भी बोलते हैं, कुरही, नारसन में कुरही। और इसके बाद चौथा है बहादराबाद, और बहादराबाद के बाद आएगा लक्सर और खानपुर, तो हमारे ब्लॉक कौन कौन से हैं, रुड़की होगा, भगवानपुर, नासर और बहादराबाद, लक्सर, खानपुर। 1 2 3 4 5 6 ये हमारे ब्लॉक हो गए, जिसको हम बोलते हैं विकास खंड। अब हमारी जो तहसील है, 4 हमारी जो तहसील है, तहसील में हम एक तो हरिद्वार ले लो, हरिद्वार ही हो गया, ठीक। हरिद्वार के बाद एक रुड़की हो गया, रुड़की के बाद भगवानपुर के बाद लक्सर। तो कौन कौन से हो गए, लक्सर और रुड़की के बाद भगवानपुर, तो 4 हमारे कौन कौन से हो गए, 4 हो गए हमारे तहसील।
हरिद्वार, लक्सर, रुड़की, भगवानपुर। अब भगवानपुर लेटेस्ट है, सबसे नई जो है वो भगवानपुर ही है। तो इसके बाद हमारे आते हैं तो इसके बाद नगर निगम 2 हो गए हमारे, शायद एक हरिद्वार और रुड़की। इसका थोड़ा सही है, हरिद्वार रुड़की है। लिंगानुपात, अब इसका हरिद्वार का जो लिंगानुपात है वो 880 है, 880। इसका जन घनत्व 801 है और साक्षरता दर कितनी होगी? साक्षरता दर होगी 73.43%। जनसंख्या में देखा है 18,90,422, 18,90,422 इसकी जनसंख्या है। 2011 में नगर निगम बनाया गया। हरिद्वार जो है वो 2011 में बनाया गया और हरिद्वार को नगर पालिका की जो स्थापना हुई थी वह 1868 में हुई थी। सर्वाधिक नगरों का जिला भी सही बोलते हैं, मतलब सबसे जो उत्तराखंड के जितने भी ज़िले हैं उनमें सब ज़िलों में सर्वाधिक ज़िला हरिद्वार ही है, जिसमें नगर पाए जाए हैं कितने हैं? 24। और सर्वाधिक ग्रामीण आबादी भी, जो ग्रामीण क्षेत्र का इलाका है वो सबसे अधिक हरिद्वार में ही मिलता है। और सर्वाधिक मुस्लिम आबादी भी हरिद्वार ज़िले में ही आती है। इसके बाद इसमें सबसे कम लिंगानुपात हरिद्वार जिला ही है। अब एक बार और रिपीट कर लेते हैं, जैसे हरिद्वार जिले में विधानसभा क्षेत्र कितने होगी? 11। विधानसभा क्षेत्र 11 हो गई। और जो विकास खंड हो गए 6 हो गए। कौन कौन से? रुड़की, भगवानपुर, नारसल, भादराबाद, लक्सर और खानपुर। तहसील कितनी होगी? 4, हरिद्वार, लक्सर, भगवानपुर, रुड़की। इसके बाद हमारा जो जनघनत्व है 801 हो गया और लिंगानुपात 880, साक्षरता दर 73.43% और जनसंख्या 8,90,422। 2011 में इसको नगर निगम बनाया गया और हरिद्वार नगर पालिका को 1868 में बनाया गया। सर्वाधिक नगरों का जिला भी हरिद्वार ही है, जिसमें 24 नगर है। और सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला भी हरिद्वार है। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी मतलब परसेंटेज के हिसाब से हरिद्वार है। सबसे कम लिंगानुपात हरिद्वार है। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में जनसंख्या की दृष्टि से राज्य में हरिद्वार प्रथम स्थान पर है। ये प्रथम स्थान पर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक तो नदी का एरिया है, गंगा नदी का, जिसमें तराई का क्षेत्र ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा रहती है। इस वजह से यहाँ पर यह जिला प्रथम स्थान पर है। राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी सबसे ज़्यादा अधिक है। राज्य में हरिद्वार दूसरा न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। यहाँ पर इससे पहले देहरादून है, देहरादून के बाद हरिद्वार जिला आता है साक्षरता की दर पर। सबसे अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला भी हरिद्वार है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा लोकसभा संसदीय क्षेत्र हरिद्वार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा लोकसभा संसदीय क्षेत्र हरिद्वार है। राज्य में हरिद्वार सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं जो 11 है, जो मैंने पहले भी रिपीट की थी, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। पहले क्या है? रुड़की है, रुड़की, पिरान कलियर और मंगलोर, भेल, जवालापुर, झबरेड़ा, लक्सर,
खानपुर, हरिद्वार और हरिद्वार ग्रामीण और भगवानपुर और झबरेड़ा और जवालापुर ये अनुसूचित जाति में आते हैं, जो क्षेत्र है। संस्कृत अकेडमी की स्थापना हरिद्वार में की गई, जिसका नाम 2020 में बदलकर अब उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम कर दिया गया है। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय अप्रैल 2005 में बनाया गया और मदरहुड विश्वविद्यालय भी 2014 में हरिद्वार में ही बनाया गया। बद्री विशाल समाचार पत्र भी हरिद्वार से ही निकलता है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, जनसंख्या की दृष्टि से हरिद्वार प्रथम स्थान पर है, इसलिए यहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, और साक्षरता की दर से यह दूसरे स्थान पर है। सबसे अधिक यहाँ पर अनुसूचित जाति वाले जनसंख्या वाला हरिद्वार जिला ही है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा लोकसभा संसदीय क्षेत्र हरिद्वार है। राज्य में हरिद्वार सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं, 11 है जो, और संस्कृत अकेडमी की स्थापना हरिद्वार में ही हुई है, और जिसका नाम बदलकर 2020 में उत्तरांचल संस्कृत स्थानम कर दिया है। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय अप्रैल 2005 में बनाया गया, और मदरहुड विश्वविद्यालय 2014 में ही हरिद्वार में ही बनाया गया, और बद्री विशाल समाचार पत्र भी हरिद्वार से ही निकलता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक करें और कमेंट करें। जो भी आपको जैसा भी अच्छा लगता हो वो कमेंट में बताएं। धन्यवाद।